माननीय तो सरकार को जांच करे, ऐसे माफिया कैसे सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। जब आपका भाषण आ जाए। माननीय संसदीय मंत्री जी, आज नहीं कल होगा। कुछ तो जवाब दो यहाँ पे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं भरतपुर जिला, जो अब डी कुमेर भरतपुर 2 जिलों के नाम से मैं बताना चाहूँगा कि भरतपुर फीडर एक यमुना जल आधारित सिंचाई परियोजना है और भरतपुर और डी कुमेर के क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका समझौता यमुना जल समझौते के नाम से 1995 में तय हुआ था। उस समझौते के तहत यमुना नदी के ओखला बैराज पर उपलब्ध जल में से राजस्थान के हिस्से का जल उपयोग का भरतपुर जिले के लिए आवंटन करवाने के लिए तब तय हुई थी। इसकी प्रवाह क्षमता 300 क्यूसेक थी। यमुना नदी पर ओखला बैराज से निकलने वाली आगरा नहर सिंचाई प्रणाली की मथुरा जिले के अडीक बित्रका से इसका उद्गम है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये भरतपुर फीडर जो नहरी तंत्र है उसका विस्तारीकरण का कार्य होना है। और भरतपुर की एक विशेष समस्या है कि भरतपुर फीडर नहरी तंत्र के कैनालों का लेवल भूमि कृषि भूमि में समाप्त होने के कारण बरसात में जल भराव की समस्या तथा रबी व खरीफ के सीजन में फसल खराबे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। माह दिसंबर जनवरी में वर्षा के दौरान उत्तर प्रदेश की जल की आवक जो है बिना मांग के हो जाती है, जिसकी वजह से हजारों हेक्टेयर भूमि किसानों की खत्म हो जाती है, उस पर जो है फसल नहीं हो पाती। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा 2003 में भरतपुर फीडर के कमांड एरिया सीसीए को बढ़ा करके 11,235 से 33,400 हेक्टेयर कर दिया गया था। मेरा माननीय सिंचाई मंत्री से आग्रह है कि वो डीपीआर का काम आपने करवाया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये लगभग 545-50 करोड़ रुपए की डीपीआर, एक तो भरतपुर नहरी तंत्र का विस्तारीकरण का कार्य, दूसरा भरतपुर में जो जल भराव के तहत माइनर कैनाल्स बन रही है वो है, और इसी तरह से डी कुमेर का क्षेत्र भी आता है, उसमें भी करीब 50 करोड़ का काम होना है। तो भरत, आप खुद प्रभारी मंत्री है माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी, और आपके संज्ञान में होगा कि वो प्रस्ताव आपके पास आ चुके हैं डीपीआर के माध्यम से। मेरी आपसे अनुरोध है कि आने वाले बजट में इस 450-500 करोड़ रुपए को शामिल करके और उसकी बजट घोषणा करवाएं। और खुद मुख्यमंत्री भरतपुर जिले से आते हैं, वो पूरी समस्या से वाकिफ है, जिससे कि हजारों किसानों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। श्री राम निवास गावड़िया। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।